तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस टॉपिक्स में जो आपको यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है, फाइनल अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज ये 11th बेस है आपका। अगर आप 11th में अगर अपने आप को मजबूत स्ट्रॉन्ग बना पा रहे हो तो आप लोग 12th में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर होने वाला है ये काफी बोलते ना डिमांडेबल चैप्टर है। और ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे मार्क्स दिखे जाएगा और आपके लाइफ में हमेशा ये काम आने वाला चीज है। चाहे आप आगे चले कॉमर्स में कुछ भी करो, सीए करते हो सीए में आएगा, सीएमए करते हो सीएमए में आएगा, सीएस करते हो सीएस में आएगा, बीबीआई करते हो बीबीआई में आएगा, बैफ करते हो बैफ में आएगा। मतलब आप कुछ भी करते हो, आपके हर एक पड़ाव पे ये चैप्टर आपको देखने को मिलने वाला है बच्चों। तो ये जो चैप्टर है काफी डिमांडेबल है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ से, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से सीखने का है, हर एक चीज देखना है, हर एक डाउट क्लियर करना है। और मैं आपको बता दूं कि आपके लिए पहले से ही हमारे जेआर कॉलेज के प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के सारे वीडियोस लेक्चर वाइज के फॉर्म में अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो और अपनी स्टडी को अच्छा खासा आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए मैं बता दे रहा हूँ, नोटिफिकेशन दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को पूरे 2 वीडियो में खत्म करेंगे, 2 शॉर्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई उसका डिटेल्स क्या होता है, ये किस तरीके का चीज है, या इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे 2 सम देखेंगे। सम से क्या होगा आपको काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे एक ब्रीफ में कि चीज होता क्या है। सबसे फर्स्टली मैं टॉपिक का नाम डाल दूंगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझना है आपको कि सपोज ये फर्म है, ये फर्म है शूज की, ठीक है। ये फर्म क्या करती है, शूज को मैन्युफैक्चरिंग करती है, शूज को बनाती है एंड मार्केट तक उसको सप्लाई करती है, ठीक है। अब शूज की दुकान जो है इसका नाम सपोज लो, इसका मैं नाम डालता हूं XYZ इंटरप्राइजेस, ठीक है, ठीक है। ये मेरे फर्म का नाम है, बट इस फर्म को चलाने के लिए जो ऑनर है उस ऑनर का नाम है रोहन, मिस्टर रोहन, ठीक है, ठीक है। अब ये फर्म चल रही है तो फर्म आने वाले डेट में या 1 साल के बाद कहीं ना कहीं देखेगी ना कि मुझे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अरे मेरे फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, मेरे फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये तो फर्म चेक करेगी ना कि मैं जो अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जो मैंने बिजनेस को स्टेबलाइज किया है, वो बिजनेस से मुझे क्या मिल रहा है, रिटर्न में क्या आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है कि लॉस में आ रहा है, मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ पे, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, या मैं अपने सेल्स को और अच्छा बेहतर बेटर यू है बेटर में कैसे कर सकता हूं, ठीक है। हर एक चीज आपको उसमें देखने को मिलना है, ठीक है। तो आप हर एक जो भी एक ऑनर होगा वो तो हर साल देखेगा ना भाई कि मेरे फर्म को प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पोजीशन पे है, या मार्केट में और क्या चल रहा है। ये हर एक चीज रिसर्च करना होता है ना बच्चों। तो जब कोई भी एक ऑनर अपने बिजनेस का देखेगा कि प्रॉफिट या लॉस है या अपना वेल्थ क्या है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके लिए ये चैप्टर बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे खाली बेसिक जो बात है वो बात करेंगे, प्रोप्राइटरी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरी कंसर्न मतलब क्या, एक सिंगल ऑनर, एक सिंगल ऑनर जब अपना बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद 1 साल के बाद वो देखता है ना कि मेरे बिजनेस को क्या लॉस हुआ क्या प्रॉफिट हुआ। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी हमारे बिजनेस में चल रहा है, बिजनेस में जो भी हो रहा है, हर एक चीज हम प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और 1 साल होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अकाउंट्स बना के देखेंगे कि हमारे इस साल में हमें कितने का लॉस हुआ या कितने का प्रॉफिट हुआ, या मेरा स्टेटमेंट, अब मेरा जो बिजनेस का वेल्थ है वो कहां तक पहुंचा, ठीक है। हर एक चीज को चेकआउट करना पड़ता है हर एक साल, सही बात है। तो उसको चेकआउट कौन करेगा, ये मेरा प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये सिंगल ऑनर चेक करेगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए क्या क्या करना होगा, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड जो थर्ड है वो है आपके लिए बैलेंस शीट,
अब देखिए, जो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्या है? एक अकाउंट है, इसमें हम अकाउंट्स करते हैं, बट ये जो बैलेंस शीट है वो अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट आपको ये शो करता है कि आपका जो फर्म है वो किस लेवल पे है। आपका जो बैलेंस शीट, आपका असेट्स, आपका लायबिलिटीज, आपका प्रॉपर्टी कितना है, आपका लॉस कितना, मतलब आपका एक स्टेटमेंट, आपका एक पोजीशन बताएगा। बैलेंस शीट आपका बताएगा पोजीशन, कि आप किस पोजीशन पे अभी हो। बट ये ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? दोनों अकाउंट से, क्या है? दोनों अकाउंट से। चलो अब बारीकी से बात करेंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहां पर देखना है आपको, हम लोग बात करेंगे अभी ट्रेडिंग अकाउंट की, ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। इसका फॉर्मेट जो आपका जो अकाउंट्स होगा कैसे बनाओगे, देखो आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, बॉक्स फिगर आउट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे होगा एक डेबिट साइड, यहाँ पे होगा डेबिट साइड, मैं लाइन ले लूँ, चलो यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स, यहाँ पे एक इनर कॉलम का अमाउंट रहेगा, एक आउटर कॉलम का अमाउंट रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर्स के लिए, एक इनर कॉलम के लिए और एक आउटर कॉलम के लिए अमाउंट रहेगा, ठीक है। चलो मैं बता रहा हूं, इसको बोलोगे आप लोग डेबिट साइड, इसको बोलोगे आप लोग क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इनर अमाउंट और ये आउटर का अमाउंट, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होगा हम लोग इनर के अमाउंट में करेंगे, और जो मेरा फाइनलाइज आंसर आएगा वो हम लोग आउटर में लिखेंगे। क्लियर है? चलो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, इनर कॉलम और आउटर कॉलम, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होगा हम लोग लिखेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या? देखो, जब भी हमारा फर्म अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर हमारा फर्म सपोज ये बॉटल बना रहा है, तो इस बॉटल में बनाने में जो भी मेरे पास रॉ मटेरियल्स लगेंगे, जो भी मेरे लिए इस बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करने में सामान लगेगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो इस बॉटल में मैन्युफैक्चरिंग करने को चीजें लगेंगी, वो सारे कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। मैं बोलूं कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। कुछ भी पावर फ्यूल लग रहा है, कुछ भी फैक्ट्री का रेंट लग रहा है, तो जो भी रिलेटेड फैक्ट्री होगा, जो भी रिलेटेड फैक्ट्री होगा वो सब कहां पे आएगा? आपके ट्रेडिंग में आएगा। बाकी जो भी है सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से खर्चे आएंगे? जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो कि एक डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। और जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहां पे आएंगे? आपके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। कहां पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। क्लियर है? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे वो सारे कहां पे आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। जितने भी इनडायरेक्ट है, मतलब गुड्स बनाने के लिए यूज नहीं हो रहा बट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि रेंट ले लो, लाइटिंग का खर्चा ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, बैड डिप्स ले लो, ये सारे चीज आपके कहां पे आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा पता है आपको? सबसे पहले देखो, डेबिट साइड में आपको टू यूज करना है। क्या यूज करना है? टू। क्रेडिट में क्या यूज करना है आपको? बाय। बच्चे गलतियां करते हैं, गलती आपको नहीं करना, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले जब भी हम फर्म चालू करेंगे 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, हमारे पास क्या होगा? कुछ तो पैसा होगा, कुछ तो सामान होगा, कुछ तो चीज होगा, उसी को बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या बोलोगे? ओपनिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा आपके लिए? ओपनिंग स्टॉक। क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो परचेस करोगे। अभी अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इसके रॉ मटेरियल आपको परचेस करना पड़ेगा। जो भी इसके प्लास्टिक वगैरह होंगे आपको क्या करना पड़ेगा? परचेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? उसको परचेस करोगे। सेकंड आएगा टू परचेस। अब भाई परचेज का जो अमाउंट होगा वो इनर कॉलम में होगा, ओपनिंग का आउटर कॉलम में होगा, ठीक है। अब परचेज अगर आप कुछ कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ना भाई आप सब यूज कर लोगे। हो सकता है कि आप कुछ वापस भी करो, आप कुछ उसको वापस दे दो। जो आपने परचेस किया, कुछ माल आपका बच गया, आप उसको वापस करो। तो क्या करोगे? लेस करोगे, लेस परचेस रिटर्न, ठीक है। फिर जो आपका एक्चुअल अमाउंट आएगा वो कहां पे आएगा? आपके आउटर कॉलम में आएगा। सही है? क्लियर है? उसके बाद में इसके नीचे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे, जो भी आपके फैक्ट्री से
रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे अब क्या होंगे, इसके नीचे आएंगे। सपोज ऑक्टेव ड्यूटी, ठीक है, ऑक्टेव ड्यूटी पकड़ लो, फैक्ट्री के रेंट पकड़ लो, कैरिज इनवर्ट पकड़ लो, फ्यूल पावर सप्लाई पकड़ लो, ठीक है, लाइटिंग पकड़ लो, हीटिंग लाइटिंग पकड़ लो, मतलब जितने भी एक गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में चीजें लग रही हैं वो सारी चीज कहाँ पे आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। मतलब कह सकते हो आप लोग जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे, एक गुड्स को बनाने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहे, वो सारे कहाँ पे आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, इसका लिस्ट, इसका फॉर्मेट जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, एक बार आप उसको रीड आउट कर लेना, एक बार आप समझना कि क्या क्या इसमें आता है। आप रीड आउट कर लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे आपको यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आपको अभी बता दूं कि सपोज इस बॉटल, ये बॉटल बन रहा है, ठीक है, अब बॉटल बनने वक्त एक मशीन लग रही है, ठीक है, एक मशीन लग रही है। अब मशीन में ऑयल लग रहा है, मशीन में क्या लग रहा है, ऑयल लग रहा है। बिना ऑयल के ये बनेगी नहीं, बिना ऑयल के ये बनेगी नहीं। तो ऑयल कहाँ पे आएगा, सीधी सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब ये बॉटल बन गया, अब इसको मैं एक गोडाउन में रख रहा हूँ। सपोज ये मेरा गोडाउन है, ये मेरा गोडाउन, मैं यहाँ पे रख दिया गोडाउन में, तो ये कहाँ पे आएगा, गोडाउन का पैसा भरना पड़ेगा ना भाई, रखा है गोडाउन में, तो पैसा कहाँ भरेंगे, गोडाउन का पैसा भरेंगे ना, पैसा भर रहे, बट इस बॉटल को बनाने में कोई भी यूज नहीं हुआ है, खाली गोडाउन में रखा है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया मेरे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि गुड्स तो बन गया है बट गुड्स को रखने के लिए कुछ भी पैसा खर्चा हो रहा है, उसी को बोलोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डेबिट का मालूम पड़ गया। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जितने वो इसमें एक रूल यूज होता है, वो रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स इन द क्रेडिट साइड। जितना भी आपके लिए एक्सपेंस और लॉसेस की चीजें हैं वो सारे आपको डेबिट में रिकॉर्ड करना है। जितने भी आपके लिए इनकम्स एंड गेन्स की चीजें हैं वो आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट सबसे पहले क्या आएगा पता है आपको, बाय सेल्स। क्या आएगा, बाय सेल्स। ठीक है, कुछ भी आपने सेल किया होगा तो वो, अभी हो सकता है कि आपने कुछ सेल किया, उसके वापस से आपको कुछ रिटर्न मिल गया होगा, कुछ सेल आपका चला ही नहीं, उसने आपको वापस कर दिया। वापस कर दिया तो क्या करोगे, लेस सेल्स रिटर्न, जो आउटर आएगा वो आउटर कॉलम है। ठीक है, उसके बाद में जो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। जब बिजनेस बंद करोगे तो जो भी गुड्स आपके पास बचा है उसी को बोलोगे आप लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलोगे उसको आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेना, ट्रेडिंग अकाउंट का स्पेसिफिक आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, वो छोटा सा या तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब यहां पर देखना है, अभी सपोज ये मैं अगर मैं टैली कर रहा हूं, बाई चांस ये टैली कर रहा हूं, कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। ठीक है, ये टैली करो तो ये कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है, 10 बड़ा है ना, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ 10,000 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ टैली किया तो कितना मिला, 8 मिला। कितना कम पड़ रहा है, 2 कम पड़ रहा है, तो ये 2 को मैं डालूंगा इसके अंदर। तो अगर मैं पैसा यहां पे डाल रहा हूं तो इसको बोलोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंस यहां पे कम पड़ रहा है, अगर बैलेंस आप लोग यहां पे डाल रहे हो तो बोलोगे बाय ग्रॉस लॉस। क्या बोलोगे, बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, क्लियर है। फिर ये कहां पे ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपके पीनल अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। देखो, अगर बैलेंस आप डाल रहे हो डेबिट साइड में तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अगर आप बैलेंस डाल रहे हो क्रेडिट साइड में तो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड में। समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत यहां तक आपको पक्का नहीं हुआ होगा, सही है। चलो ठीक है, अगर बैलेंस यहां पे डाल रहे हो तो ये कहां पे जाएगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में। अगर बैलेंस डाल रहे हो क्रेडिट साइड में तो कहां पे आएगा, पीएनएल के डेबिट साइड। खत्म कहानी। चलो अब देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम जो फॉर्मेट हमारा ट्रेडिंग का था वही फॉर्मेट हमारा क्या होगा, पीएनएल का होगा। जो फॉर्मेट हमारा ट्रेडिंग का था वही फॉर्मेट हमारे पीएनएल का होगा। तो सेम पीएनएल का मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है, आपको देखना है सेम जो ट्रेडिंग का था वही पीएनएल का भी होने वाला है। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, सेम यहाँ पे वही चीजें आने वाली हैं। डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले अगर ग्रॉस प्रॉफिट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है, अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो बैलेंस यहाँ पे आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब उसके बाद में जितने भी आपके एक्सपेंस और लॉसेस वाली चीजें होंगे, जितने भी आपके पास एक्सपेंस और लॉसेस की चीजें होंगे, वो सारे एक बाय वन नीचे, जितना भी आपके लिए इनकम एंड गेन्स होगा ये आपके क्रेडिट साइड में वन बाय नीचे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब इसमें बोल सकते हैं आप लोग फैक्ट्री रेंट ले लो, ठीक है, सैलरीज ले लो, वेजेस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, बैंक चार्जेस ले लो, डिस्काउंट ले लो, ऑडिट फी ले लो, प्लांट एंड मशीन ले लो, एडवर्टाइजमेंट ले लो, प्रिंटिंग एंड ले लो, इंटरेस्ट ले लो, लॉस बाय फायर ले लो। ठीक है, हर एक चीज, जितने भी आपके लिए एक्सपेंसेस की चीजें हैं, खर्चे वाली चीजें हैं, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड करना। बट याद रखना है कि वो खर्चे होने चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे का गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज ना हुआ। ठीक है, उसको छोड़ के सारे चीज आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है वन बाय वन, खत्म। ठीक है, अगर बैलेंस यहाँ पे डाल रहे हो, अगर बैलेंस यहाँ पे डाल रहे हो, अगर बैलेंस यहाँ पे कम पड़ रहा है, आप यहाँ पे बैलेंस डाल रहे हो, तो इसको बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्या बोलोगे? टू नेट प्रॉफिट। बैलेंस अगर यहाँ पे कम पड़ रहा है, बैलेंस आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो उसको बोलोगे बाय नेट लॉस। क्या बोलोगे? बाय नेट लॉस। ठीक है, लॉस नेट प्रॉफिट हमारे बैलेंस शीट में जाएगा, हमारे कैपिटल में क्या होगा? ऐड होगा। नेट लॉस क्या होगा? बैलेंस शीट के हमारे कैपिटल में क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है? यहां तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में देखेंगे हमारा बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, ये बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो आपके बिजनेस का पोजीशन बताता है कि आपका बिजनेस किस पोजीशन पे स्टैंड है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो, तो मैं यहाँ पे देखो एक पोजीशन बना रहा हूँ बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट का कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट होगा। सबसे पहले वहाँ पे होगा एक स्टॉप लायबिलिटीज के लिए कॉलम, अमाउंट, इनर अमाउंट और आउटर अमाउंट। ठीक है, फिर यहाँ पे असेट्स के लिए कॉलम, इनर अमाउंट, आउटर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे ना डेबिट आएगा ना तो क्रेडिट आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या आएगा? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? खर्चा, कर्जा। जितना भी आपके लिए कर्जा है वो सारे कहाँ पे आएंगे? लायबिलिटीज में आएंगे। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, अमाउंट, ना तो डेबिट आएगा ना तो क्रेडिट आएगा। ठीक है, लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो भी ऑनर का फंड होगा, जो भी ऑनर का फंड होगा, जो भी ऑनर बिजनेस चालू कर फंड लाएगा, जो पैसा लाता है उसी को बोलते हो कैपिटल। ठीक है, इस कैपिटल में क्या होगा? सबसे पहले जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस का चीज मिलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट अगर प्रॉफिट मिला तो ऐड होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा? ऐड होगा। और नेट लॉस क्या होगा? लेस। लेस क्या होगा? नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो आपको ऐड करना है, अगर नेट लॉस आएगा तो आपको क्या करना है? लेस करना है। क्या करना है? लेस करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, उसके बाद में अगर किसी भी पार्टनर्स ने एज अ पैसा निकाला है फर्म से फॉर द पर्सनल यूज के लिए, सपोज मैं एक फर्म कर रहा हूं, मुझे घूमने जाना है केदारनाथ। अब मैं केदारनाथ जाने के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा हूं फॉर द पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलोगे ड्रॉइंग। क्या बोलोगे उसको? ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग कभी भी क्या होता है? लेस होता है। क्या होता है? पार्टनर्स के, ऑनर के कैपिटल में से क्या होता है? लेस। ड्रॉइंग लेस होता है। क्या होता है? ड्रॉइंग लेस होता है। जो भी एक ऑनर का कैपिटल होगा, जो भी ऑनर का पैसा होगा, उसमें से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, उसके बारे में जितनी भी आपकी लायबिलिटी, सपोज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब जिसको आपको पैसा देना है उधारी वाले को, उसको बोलते हो क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, बिल्स किसको पे करना है, तो फिर आउटस्टैंडिंग हो गया, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो गया,
कुछ अगर बाकी है, किसी का आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी आपके लिए कर्जा है, तो ये सारी कहाँ पे आएंगे, आपके लायबिलिटीज पे आएंगे। ठीक है, अब असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। मेरे पास प्रॉपर्टी कितना है, मेरे पास एसेट कितना है। एसेट में एग्जांपल दूंगा, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, फर्नीचर ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो, गोल्ड ले लो, कैश ले लो, बैंक ले लो, हर एक चीज आपको पता होगा कि मेरे लिए प्रॉपर्टी क्या है, मेरे लिए मेरा असेट्स क्या है। सपोज मैं घर में रहता हूं तो मेरे लिए घर क्या है, मेरे लिए एसेट्स है, मेरे लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएगा, तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो सारे वन बाय वन बाय वन बाय वन बाय वन इसमें आएंगे। ठीक है, अब जब हम लोग सम्स करेंगे तो सम्स जब करते हुए बताऊंगा तो काफी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो ये रहा हमारा कुछ रिव्यू, कुछ पॉइंट रहा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर को लेके। ये चैप्टर काफी हार्ड नहीं है, काफी लंबा नहीं है, इजी चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, समझ के चलेंगे और हमेशा हमेशा के लिए 12th में ये काफी आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको जो बेस है आपको यहीं से मजबूत करना है कि ताकि 12th में आपको कोई भी दिक्कत का सामना, कंप्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, सही है। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि भाई ये क्या होता है, इसमें क्या क्या अकाउंट बनता है, हर एक चीज देखा। अब इसका जो पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में हम लोग बेसिक के 2 सम करेंगे और 2 सम में लगता है मुझे कि ऑल एक चीज सब कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे जो डाउट्स रहेंगे फाइनल अकाउंट से, जो आपको डर लग रहा था वो क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसके वीडियो पहले से ही हमारे लेक्चर वाइज फॉर्म में हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप लोग जाके वहां से भी फटाफट से चेकआउट करके देख सकते हो, क्लियर समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारे चीज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हमारी मेहनत के लिए हमें एक प्यार जरूर देना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हम लेके नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह हंसाते रहेंगे, मचाते रहेंगे और करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।